हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और लगे हुए होंगे सर अपनी बोर्ड की तैयारियों में। तो सर मेरा नाम रवि कुमार, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का यूट्यूब चैनल अपनी फिजिक्स पर। देखो सर, अपन ने पीछे के 2 लेक्चर्स में जो चीज़ें देखी थी वो थी सर, अपन ने लाइट का बेसिक देख लिया था। भाई लाइट क्या होता है, अपवर्तनांक क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में देख लिया था। नेक्स्ट लेक्चर था जो सेकेंड नंबर वाला, उसमें अपन ने देख लिया था कि सर जो अवतल दर्पण है उससे आधारित जितना भी प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो देख लिया था। भाई अवतल दर्पण से संबंधित प्रतिबिंब का निर्माण, तो अपन ने प्रतिबिंब के निर्माण सारे के सारे देख लिए थे। आज अपन बात करेंगे सर अवतल दर्पण के उपयोग। किसकी बात करेंगे सर? अवतल दर्पण के उपयोगों की। किसकी बात करेंगे सर? अवतल दर्पण के उपयोगों की। तो देखो सर, आज अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कौन सा टॉपिक है अपने पास में? अवतल दर्पण के उपयोग। कौन सा है सर अपने पास में? अवतल दर्पण के उपयोग। तो देखो सर, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। एक अपने अवतल दर्पण का उपयोग होता है सर सर्च लाइट में, टॉर्च में। भाई सर्च लाइट हो गया, टॉर्च हो गया, तथा वाहनों के हेडलाइट, जो अग्रदीप। अग्रदीप किसे कहते हैं सर? जो गाड़ियों की अपनी क्या होती है? हेडलाइट। क्या होती है सर? हेड लाइट में। कहाँ किया जाता है सर? हेड लाइट में। भाई देखो, अवतल दर्पण का उपयोग सामान्यतः सर्च लाइट, टॉर्च तथा वाहनों के अग्रदीपों या हेडलाइट में किया जाता है। हेडलाइट में किया जाता है तथा यह करता क्या है सर? प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज का मतलब हो गया, जैसे ही अपन टॉर्च करते हैं तो अपने को पता है सर, हेडलाइट, जो बाइक का हेडलाइट होता है वो काफी दूरी तक जाता है। इट मीन्स जो प्रकाश की किरणें वो कैसे चलती जाती है? समांतर क्रम में। कैसे चलती जाती है? समांतर क्रम में। तो शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है सर? अवतल दर्पण का। किसका उपयोग किया जाता है सर? अवतल दर्पण का। देखो सर, अगर चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखना तो अपन जाते हैं सर शेविंग करवाने के लिए नाई की दुकान पर। जो बार्बर शॉप होता है, नाई की दुकान, जो नाई की दुकान में जो दर्पण लगे होते हैं वो कौन से होते हैं सर अपने पास में? अवतल दर्पण। कौन से दर्पण होते हैं सर? अवतल दर्पण। आपने सर दंत चिकित्सक को देखा होगा, जो दांतों का डॉक्टर होता है उसे देखा होगा, जब वो अपने दांत चेक करता है तो उसके पास में एक छोटा सा लेंस होता है। तो वो करता क्या है? उसके पास में अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण? सॉरी, लेंस नहीं, छोटा सा दर्पण होता है। वो कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण होता है सर? अवतल दर्पण। तो वो अवतल दर्पण से करता क्या है? दांत का बड़ा प्रतिबिंब, यानी दांत छोटा सा है तो उसका बड़ा प्रतिबिंब, जिससे कि उसको क्या हो, दांत में जो भी प्रॉब्लम है, दांत में जो भी प्रॉब्लम है उसको अच्छे से रीड कर सके, भाई उसको अच्छे से समझ सके। तो देखो क्या कहेंगे अपन, दंत चिकित्सक दांतों के बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। या दंत चिकित्सक दांतों के बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं या किया जाता है। भैया उपयोग करते हैं या किया जाता है, इसमें कोई मोटा इश्यू नहीं है। आप ये समझ गए कि भाई दंत चिकित्सक क्या करता है? दांतों का बड़ा प्रतिबिंब, यानी दांतों को बड़ा करके देखने के लिए किसका उपयोग करता है? अवतल दर्पण का। बार्बर की शॉप यानी नाई की दुकान में कौन से दर्पण लगे हुए होते हैं? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का सामान्य उपयोग क्या है? टॉर्च में हो गया, सर्च लाइट में हो गया, गाड़ियों की हेडलाइट में हो गया, इनमें। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो सर देखो, नेक्स्ट क्या है? सौर भट्टियों में सूर्य नेक्स्ट देखो क्या है अपने पास में? सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए, सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के बाद, सौर भट्टियां उनमें सूर्य के प्रकाश को क्या किया जाता है? केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। बड़े अवतल दर्पणों का क्या किया जाता है सर? उपयोग किया जाता है। किनका उपयोग किया जाता है सर? बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। देखो सर, अवतल दर्पण से रिलेटेड जितना अपने पास में थ्योरी मैटर था वो अपने कंप्लीट है। अपन अब बात करते हैं उत्तल दर्पण की। किसकी बात करते हैं सर? उत्तल दर्पण की। अगर किसी के भी अवतल दर्पण से रिलेटेड किसी के कोई भी प्रॉब्लम हो तो सर कमेंट कीजिए, चैट कीजिए, आप कमेंट में कोई भी इश्यू आए तो वो बताइए सर, उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। तो देखो नेक्स्ट क्या है सर अपने पास में? उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। नेक्स्ट क्या है सर अपने पास में? उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। देखो अवतल दर्पण में 6 स्थितियां थी बिंब की। कितनी स्थितियां थी सर? 6 स्थितियां। उत्तल दर्पण में बिंब की कितनी स्थितियां आएगी सर? 2 स्थितियां आएगी। कितनी स्थितियां आएगी? 2। तो टोटल दर्पण की स्थितियां कितनी हो गई सर? 8। कितनी स्थितियां हो गई सर? 8। 8 में से 6 किसमें?
अवतल दर्पण में, और दो किसमें है सर, उत्तल दर्पण में। देखो सर, पहली स्थिति की बात करें कि जब बिंब कहां पर हो सर, अनंत पर हो। बिंब कहां पर हो, अनंत पर हो। बिंब कहां पर हो सर, अनंत पर हो। देखो पहली स्थिति की बात करें अपन, किसकी स्थिति, पहली स्थिति की बात करें तो बिंब कहां हो सर अपने पास में, अनंत पर हो। तो बिंब अगर अनंत पर हुआ तो देखो बिंब की स्थिति कहां लिख देंगे सर अपन, अनंत। बिंब की स्थिति कहां लिख देंगे सर अपन, अनंत। भाई बिंब कहां है सर, अनंत। तो बात करते हैं प्रतिबिंब की। देखो सर अगर बिंब अनंत पर है सर, अपने पास में बिंब कहां है सर, अनंत पर है। देखो अगर बिंब मेरे पास में अनंत पर है, बिंब कहां है सर, मैं कह दूं जैसे ये उत्तल दर्पण हो गया, ये बिंब अनंत पर टकरा कर कहां चली गई, इधर। ये टकराकर इधर से वापस कहां चली गई, इधर। ये टकराकर इधर से कहां चली गई, इधर। तो अब देखो अपने को पीछे क्या होता है, एक प्रतिबिंब बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। केवल क्या होता है सर, प्रतिबिंब बढ़ता हुआ प्रतीत, जबकि वास्तव में ऐसा कोई प्रतिबिंब नहीं बनता। प्रतिबिंब बना कहां है सर, ऐप पर बना है। मैं कहूं तो सर प्रतिबिंब ऐप पर बनता हुआ प्रतीत हुआ है सर। क्या हुआ है, ऐप पर बनता हुआ प्रतीत। तो ऐप पर अगर बनता हुआ प्रतीत हुआ है तो देखो सर, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और ये क्या होगी सर, इसकी प्रतीत होने वाली रेखा होगी। भाई ये वास्तविक होगी और ये कौन सी होगी सर, आभासी किरण। तो प्रतिबिंब ऐप पर बनता हुआ क्या हो रहा है, प्रतीत। प्रतिबिंब का आकार कैसा है सर, बिंदुवत यानी अत्यंत छोटा। और कैसा होगा, डॉट 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 लाइनों में आया तो कैसा होगा सर, आभासी तथा सीधा। डॉट डॉट लाइनों में अपन ने पहले भी देखा था कैसा होता है, आभासी तथा सीधा। अगर लाइनें सीधी हो, भाई सीधी सीधी लाइनें हो, डॉट डॉट नहीं हो, तो कैसा बनता है, वास्तविक तथा उल्टा। और इसमें कैसा होता है, आभासी तथा सीधा। तो देखो अपने पास में बिंब कहाँ है, अनंत पर। तो प्रतिबिंब कहां बन गया सर, कैपिटल एफ पर। दर्पण के पीछे कैपिटल एफ पर। कहां बना सर, दर्पण के पीछे बना। तो देखो क्या कहेंगे सर अपन, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे कैपिटल एफ पर। दर्पण के पीछे कहां बना है सर, कैपिटल एफ पर बना है। दर्पण के पीछे कैपिटल एफ एफ पर बना है। प्रतिबिंब का आकार देखो, प्रतिबिंब का आकार मैं कह दूं सर बिंदुवत या अत्यंत छोटा। प्रतिबिंब का आकार कैसा है सर अपने पास में, बिंदुवत या अत्यंत छोटा। बिंदुवत या अत्यंत छोटा। प्रतिबिंब का आकार कैसा है सर, बिंदुवत या अत्यंत छोटा। बात की जाए सर प्रतिबिंब की प्रकृति, तो प्रकृति कैसी होगी सर, आभासी तथा सीधी। प्रकृति कैसी होगी सर अपने पास में, आभासी तथा सीधी। प्रकृति कैसी होगी सर अपने पास में, आभासी तथा सीधी। प्रकृति कैसी होगी सर, आभासी तथा सीधी प्रकृति होती है सर। कैसी प्रकृति होती है, आभासी तथा सीधी। देखो ये डायग्राम अपन ने बनाए हैं और ये डायग्राम देखो एनसीईआरटी ने सीधा सीधा बना के दिया है। ये आ गई, ये आपतित किरण टकरा कर यहाँ चली गई, ये मुख्य अक्ष वाली वापस चली गई, ये नीचे की लाइन ये भी वापस चली गई। ये देखो पीछे क्या हो रहा है सर, केवल और केवल मिलता हुआ प्रतीत होता है सर। कैसा होता है सर, मिलता हुआ प्रतीत। किस पे मिला है सर, कैपिटल एफ पर। किस पे मिला है सर, फोकस बिंदु पर। कहाँ मिला है सर, फोकस बिंदु पर। अपन इसको क्या कहते हैं सर, फोकस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। देखो अनंत, दर्पण के पीछे कैपिटल एफ पर, बिंदुवत यानी अत्यंत छोटा है, और आभासी तथा सीधा। भाई पीछे बनाया तो क्या हो गया, आभासी तथा सीधा। बात की जाए दूसरी स्थिति की, बिंब, जब बिंब कहाँ हो, पी व एफ के मध्य। नहीं सर एप नहीं होता है, पी व अनंत के मध्य होना होता है सर। कहाँ होता है, पी व अनंत के मध्य। थोड़ा सा टाइपिंग गलत हुआ है, ये लो इसका संशोधन कर देते हैं अपन। कलाकारी तो दिखाएंगे ही, ये लो। अरे कलाकारी गलत हो रही है, मजा नहीं है यार। ठीक है, अरे ठीक है, नहीं लग रहा है कुछ कलाकारी किया हुआ। जब बिंब कहाँ हो सर, पी व अनंत के मध्य, यानी दर्पण के ध्रुव है तथा अनंत के मध्य कहीं भी अपन क्या ले सकते हैं सर, बिंब ले सकते हैं। तो देखो सर बिंब की स्थिति कहाँ कहेंगे अपन, पी व अनंत के मध्य। बिंब की स्थिति कहाँ दिखाएंगे सर अपन, पी व अनंत के मध्य। पी व अनंत के मध्य बिंब की स्थिति कहाँ होगी सर, पी व अनंत के
मध्य होगी सर। कहां होगी सर? पी व अनंत के मध्य। बात की जाए सर प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसे होगी सर? बताओ, इसमें अपने प्रतिबिंब की स्थिति कैसे थी? दर्पण के पीछे एफ पर। अब देखो यहां पर प्रतिबिंब की स्थिति कहां है सर? एफ व पी के मध्य। भाई दर्पण के पीछे कहां हो गई सर? एफ व पी के मध्य। देखो यहां से अपन ने देखा है भाई कोई किरण आकर टकरा कर चली गई, अपन ने पी व अनंत के मध्य लिया, तो अपन ने यहां बिंब ले लिया, तो टकरा कर कहां चली गई? यहाँ। ये एक सीधी रेखा आई थी वो वापस चली गई, लेकिन इसका प्रतिबिंब पीछे की ओर क्रॉस हो रहा है। तो जब क्रॉस हो रहा है पीछे की ओर, तो ये दोनों, एक तो ये आती हुई, ये जो इधर गई है ये, और यहां पर कौन सी है सर? एक ये जो आई है, ये दोनों जहां पर क्रॉस कर रही है सर, जहां पर क्या कर रही है? क्रॉस। उस क्रॉस पॉइंट पे क्या बनेगा सर? अपने पास में प्रतिबिंब बनता है। तो सर प्रतिबिंब को कहां बताया अपन? पी व एफ के मध्य। प्रतिबिंब कहां बनेगा सर अपने पास में? पी व एफ के मध्य। प्रतिबिंब कहां बनेगा सर? पी व एफ के मध्य। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा सर? छोटा। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा सर? छोटा। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी सर? आभासी तथा सीधा। कैसा होगा सर प्रतिबिंब की प्रकृति? आभासी तथा सीधी। समझे कुछ ही? देखो सर इस डायग्राम को मैं आपको यहां पे बना के बताता हूं। देखो यहां बना देते हैं अपन डायग्राम वापस वो वाला, यहां समझ जाओगे आप अच्छे से। देखो सर जैसे अपन ने ये प्रतिबिंब बना दिया, आप जानते हो सर यहां से प्रकाश की किरण आई है, वो टकरा कर इधर चली गई, इधर आई थी इधर चली गई। मैं कह दूं सर ये ध्रुव है और ये अनंत है, इनके बीच में अपन ने कहीं भी रेखा डाल ली। ये एक रेखा देखो यहां से यहां तक आई है, रेखा कहां तक आई है सर? यहां तक रेखा आई है, जो इधर से आई है टकरा कर वापस इसी दिशा में। देखो जैसे ये इधर गया था, तो ये भी कहां आ रहा था? पीछे हुए मिलता हुआ प्रतीत, और ये भी इधर क्या हो गया सर? पीछे मिलती हुई प्रतीत। ये पॉइंट कौन सा? एफ। तो ये कहां बना है प्रतिबिंब? यहां पर। मैं कह दूं सर पी व एफ के मध्य प्रतिबिंब बना कहां है? देखो सर पी व एफ के मध्य बना है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहां बना है सर? पी व एफ के मध्य। प्रतिबिंब का आकार देखो बिंब से क्या है? छोटा। मुख्य अक्ष के ऊपर कैसा होगा सर? आभासी तथा सीधा। कैसा होगा सर? आभासी तथा सीधा। देखो सर प्रतिबिंब कहां बना था? पी व एफ के मध्य। प्रतिबिंब का आकार कैसा था सर अपने पास में? छोटा। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी थी सर? आभासी तथा सीधी। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी थी सर? आभासी तथा सीधी। बात करते हैं सर अपन नेक्स्ट। देखो दोनों की सारणी बना दी अपन ने भाई, दोनों में अपन ने जो सारणी बनाई है वो क्या है अपने पास में? देखो आगे देखते हैं, दोनों की सारणी बना दी सर अपन ने। क्या बना दी? दोनों की सारणी भाई, कंबाइन कर दिया। देखो अपन देखते हैं सर बिंब कहां होता है? जब अपने पास में अनंत पर। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है? फोकस पर, दर्पण के पीछे। अपन ने भी यही बताई थी सर, फोकस पर दर्पण के पीछे। फिर बात करते हैं सर अत्यधिक छोटा या बिंदुवत। तो अपन ने भी यही देखा था, देखो बिंदुवत या अत्यधिक छोटा। फिर आभासी तथा सीधा, तो अपन ने भी यही लिखा है आभासी तथा सीधा। कैसा बनाया सर? आभासी तथा सीधा। ऐसे ही अपन बात करते हैं कि जब बिंब कहां हो? अनंत तथा दर्पण के ध्रुव पी के बीच में। कहां हो? अनंत तथा दर्पण के ध्रुव पी के बीच में हो, तो बिंब का प्रतिबिंब कहां बनेगा सर? पी तथा एफ के मध्य। कहां बनेगा सर? पी तथा एफ के मध्य। पी तथा एफ के मध्य कहां बनेगा सर? पी तथा एफ के मध्य। छोटा बनेगा सर, ये देखो सर छोटा बन रहा है। और आभासी तथा सीधा बनेगा सर। कैसा बनेगा? आभासी तथा सीधा बनेगा सर। कैसे बनेगा? आभासी तथा सीधा। बताओ सर यहां तक किसी के कोई दिक्कत है? देखो अपन ने आज के लेक्चर में अवतल दर्पण किया है, अवतल दर्पण के उपयोग किए और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण किया है सर। क्या किया है? प्रतिबिंब का निर्माण। किससे? उत्तल दर्पण से। बताओ देखिए यहां तक किसी के कोई दिक्कत है? किसी के भी नहीं है? चले आगे। ओके, बात करते हैं फिर उत्तल दर्पण के उपयोग की। किसकी बात करते हैं सर? उत्तल दर्पण के उपयोग की। तो देखो सर उत्तल दर्पण के उपयोग क्या होते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य यानी पीछे के दृश्य देखने के लिए किया जाता है।
ये वाहनों के पार्श्व यानी साइड में लगाए जाते हैं। अपन कहते हैं ना साइड मिरर, जब बाइक चलाते हैं या कोई भी व्हीकल चलाते हैं तो अपन कहते हैं ना साइड मिरर। तो साइड मिरर में किसका उपयोग किया जाता है सर? उत्तले दर्पण का। साइड मिरर में किसका उपयोग किया जाता है सर? उत्तले दर्पण का। फिर बात करते हैं सर, उत्तल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। देखो सर, आभासी तथा सीधा, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? आभासी तथा सीधा। तो उत्तल दर्पण हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है? सीधा प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब बनाता है सर? सीधा प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है, यानी अपन जब साइड मिरर देखते तो अपन पीछे तक, बहुत पीछे तक की चीजें देख लेते हैं भाई। कम से कम 200 250 मीटर तो अपन अप्रोक्सीमेट देख ही लेते हैं। अगर हाईवे या जो रोड सीधा है तो अपन पीछे और ज्यादा लंबा देख सकते हैं। तो क्या करता है, इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है? बहुत अधिक होता है। इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है सर? बहुत अधिक होता है। समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र देखने में समर्थन करता है। अपन लगा कौन सा सकते हैं? समतल दर्पण भी लगा सकते हैं, लेकिन अपन उत्तल दर्पण क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो पीछे की बहुत ज्यादा दूरियां दिखा देता है, जबकि समतल दर्पण इतनी दूरियां नहीं दिखा सकता। समतल दर्पण इतनी दूरियां नहीं दिखा सकता है। क्या हो रहा है कि सर, क्या पूछा है लड़के ने? सर उत्तल दर्पण की जगह अपन साइड मिरर में यदि अवतल दर्पण ले तो क्या होगा? और अवतल दर्पण लोगे तो समस्या हो जाएगी भैया। अवतल दर्पण तो बहुत बड़ी समस्या कर देगा। देखो सर, अवतल दर्पण जब अपन लेंगे ना तो अवतल दर्पण में होगा क्या? अवतल दर्पण में आपने देखा है कि सर प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनती है? उल्टी, वास्तविक तथा उल्टी। अब देखो होगा क्या, जैसे आप बाइक चला रहे हो, आपने साइड मिरर में कौन सा दर्पण लगा लिया? अवतल दर्पण। सपोज करना आप बाइक चला रहे हो, आपने साइड मिरर में कौन सा दर्पण लगा लिया? अवतले दर्पण। कौन सा लगा लिया सर? अवतले दर्पण। अब जैसे ही आपने अवतल दर्पण लगाया तो आपको प्रतिबिंब कैसा दिखेगा? उल्टा। इट मीन जो ट्रक चल रहा है पीछे वो आपको उल्टा चलता हुआ दिखेगा। उल्टे का मतलब क्या हो गया? जैसे टायर ऊपर है और बॉडी नीचे। लीगल क्या होता है? टायर नीचे और बॉडी ऊपर। आपको लगेगा भाई टायर तो ऊपर है और बॉडी नीचे है, वो घसीज रही है। आप पीछे मुड़ के देखोगे तो ट्रक सीधा चल रहा है। आप मिरर में देखोगे तो ट्रक उल्टा चल रहा है। वहां आप कंफ्यूज हो जाओगे। दिमाग में क्या चीजें आती है? यहाँ तो भूत है। क्या आता है यहाँ पे? भूत। भाई आपको लगे और पीछे आगे देखने में हर बार ट्रक आपको हर बार सीधा दिखाई देगा जब आप मुड़ के देखोगे, और हर बार उल्टा दिखाई देगा जब आप कहां देखोगे? कांच में, साइड मिरर में। तो कैसा दिखाई देगा सर आपको? उल्टा। तो वहां स्थितियां कैसी बनती है? भूत की। कैसी स्थितियां बनती है? भूत प्रेत की। जो डरावनी सी कहानियां होती है वैसी स्थितियां बनती है कि सर यहां पर तो ऐसा कुछ हो रहा है, जबकि स्थिति वैसी नहीं होती है। वैसी स्थिति किस कारण हुई है बताओ? देखे, अवतल दर्पण के कारण। क्योंकि अपन ने देखा था सर, अवतल दर्पण जो प्रतिबिंब का निर्माण करता है वो कैसा करता है? वास्तविक तथा उल्टा करता है सर। कैसा करता है? वास्तविक तथा उल्टा। ठीक है, तो कौन सा दर्पण लगाते हैं अपन ऐसी स्थितियों से बचने के लिए? बताओ देखे, ऐसी स्थितियों से बचने के लिए कौन सा दर्पण लगाते हैं अपन? उत्तल दर्पण लगाते हैं सर। कौन सा दर्पण लगाते हैं? उत्तल दर्पण। ठीक है सर। अब देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं सर साइन कन्वेंशन की। किसकी बात की जाए सर? साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं सर? चिन्ह परिपाटी की। देखो सर, जो अपने पास में क्या है सर? चिन्ह परिपाटी है। जो अपने पास में क्या है सर? चिन्ह परिपाटी। उस चिन्ह परिपाटी को मैं समझाने से पहले आपसे कुछ एक चीजें पूछना चाहेंगे सर। अपन जो चिन्ह परिपाटी है उसको समझाने से पहले आपसे कुछ एक चीजें मैं पूछना चाहूंगा। भाई आप चतुर्थांश के बारे में जानते हो? क्वाड्रेंट्स के बारे में? अरे आप क्वाड्रेंट्स के बारे में जानते हो? क्वाड्रेंट्स 4 चतुर्थांश होते हैं अपने पास में। कितने होते हैं सर? 4 चतुर्थांश। ये कौन सा हो गया सर अपने पास में? अक्ष अक्ष। ये कौन सा हो गया सर? अक्ष डैश अक्ष। ये कौन सा हो गया सर? वाई अक्ष। और ये कौन सा हो गया सर अपने पास में? वाई डैश अक्ष। ये कौन सा हो गया सर? वाई डैश अक्ष। एक हो गया अक्ष अक्ष, एक हो गया अक्ष डैश अक्ष, एक हो गया वाई अक्ष, एक कौन सा हो गया? वाई डैश अक्ष। अपन देखते हैं सर कि अगर अक्ष अक्ष में चले अपन तो कौन सी है सर? प्लस की दूरी है। अगर वाई अक्ष में ऊपर की ओर चले तो कौन सी दूरी है सर? प्लस की। लेकिन अक्ष डैश की तरफ चले तो कौन सी है? माइनस की।
वाई डैश की तरफ चले तो माइनस की, या अपन ऐसा भी कह सकते हैं सर कि अगर अक्ष भाई मूल बिंदु, ये कौन सा है सर, मूल बिंदु, मूल बिंदु से अगर अपन दाईं तरफ चले, भाई राइट साइड में चले तो दूरियां कैसी होगी, धनात्मक। मूल बिंदु से दाईं तरफ चलने पर दूरियां धनात्मक। यदि मैं मूल बिंदु से बाईं तरफ चलूं, मूल बिंदु से कहां चलूं, बाईं तरफ, तो दूरियां ऋणात्मक। अगर मूल बिंदु से मैं वाई अक्ष में ऊपर की तरफ चलूं तो दूरियां धनात्मक। मूल बिंदु से मैं वाई डैश अक्ष में नीचे की तरफ चलूं तो दूरियां ऋणात्मक। भाई कैसी होती है, दूरियां ऋणात्मक। देखो सर, अब अपन चतुर्थांश के चिन्ह लगाते हैं। तो प्रथम चतुर्थांश में एक तो यह है अक्ष का और एक यह है, तो दोनों देखो किसके, प्लस के, तो अपन कौन सा लगाते हैं, प्लस प्लस। बात करते हैं सर अपन इस तरफ, भाई अक्ष वाले में इधर क्या है, माइनस का, ऊपर की तरफ क्या है, प्लस, तो क्या हो गया सर, माइनस प्लस। बात करते हैं तीसरे की, तीसरे वाले में अक्ष भी माइनस का और वाई भी माइनस का। बात करते हैं चौथे की, चौथे वाले में अक्ष प्लस का और वाई माइनस का। देखो अपन ने जो चिन्ह लगाए वो ऐसे लगाए सर, प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस माइनस। देखो सर ये अपोजिट है और ये भी अपोजिट। अपन कह सकते हैं सर पहला चतुर्थांश तीसरे चतुर्थांश के अपोजिट में, दूसरा चौथे के अपोजिट में। सेम टू सेम सर। मैंने ये चीज इसलिए बताई है क्योंकि इस अगर ये चीज जिसको आती है ना सर, भाई जिसको ये चीज आती है उसके लिए ये चिन्ह परिपाटी कुछ नहीं है, वो चिन्ह परिपाटी सीख जाएगा सर। जिस बंदे ने, जिस स्टूडेंट ने ये चीज अच्छे से समझ ली उसके लिए चिन्ह परिपाटी एकदम बेसिक चीज है। जिसके ये समझ में आया उसके लिए चिन्ह परिपाटी तो एकदम बेसिक है। चलो चलो यहां पे अपन चिन्ह परिपाटी बताते हैं। अब आपको क्या बताते हैं, पहले चिन्ह परिपाटी। देखो बात करते हैं सर चिन्ह परिपाटी की। अपन ये अपन ने क्या ले लिया, दर्पण। तो ये क्या हो गया सर मेरे पास में, ये हो गया दर्पण के लिए ध्रुव। क्या हो गया, ध्रुव। तो अब अपन मूल बिंदु की जगह क्या यूज करेंगे सर, ध्रुव। मूल बिंदु की जगह क्या यूज करेंगे सर अपन, ध्रुव। तो देखो मूल बिंदु से दाईं तरफ, इट मीन्स ध्रुव से अपन कहाँ चले, दाईं तरफ, तो दूरियां कैसी होगी सर, धनात्मक। दूरियां कैसी होगी सर, धनात्मक होगी सर। दूरियां कैसी होगी, धनात्मक। अगर मैं ध्रुव से बाईं तरफ चल जाऊं तो दूरियां कैसी हो जाएगी सर, ऋणात्मक। दूरियां कैसी हो जाएगी सर, ऋणात्मक। अगर मैं मूल बिंदु से ऊपर की ओर चल जाऊं या मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर चलूं तो दूरियां कैसी होगी, धनात्मक। धनात्मक। भाई मुख्य अक्ष के अगर ऊपर चल रहे हैं तो धनात्मक, मुख्य अक्ष से नीचे जा रहे हैं तो कैसा होगा सिस्टम, ऋणात्मक। दूरियां कैसी हो जाएगी सर, ऋणात्मक। अब अपने को ध्यान रखना है सर, अगर बिंब है, अगर बिंब है, भाई कहां आ रहा है अपने पास में, मूल बिंदु है, बिंब कहां आ रहा है अपने पास में, ध्रुव के पास में। तो बिंब हमेशा कैसा होगा सर, ध्रुव से बाईं तरफ है तो कैसा होता है सर, ऋणात्मक। बिंब कैसा होता है, हमेशा ऋणात्मक। लेकिन सर हमेशा ऋणात्मक की बात मैं केवल 10th लेवल तक की करूंगा। अपन बात 12th की करते हैं तो कुछ कंडीशंस ऐसी बनती है अपने पास में जिनमें अपन बिंब कैसा लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं सर। बिंब भी कैसा लेते हैं, पॉजिटिव। बिंब भी कैसा लेते हैं, पॉजिटिव। लेकिन 10th लेवल तक जितने क्वेश्चंस है, जितने एग्जांपल्स है, उनमें अपन बात कर सकते हैं एनसीईआरटी वालों में कि सारा का सारा बिंब कैसा है सर, नेगेटिव। सारा का सारा बिंब कैसा है, नेगेटिव। यहां अगर ये चीजें अपने समझ में आई है तो सर अपन इसकी बात कर सकते हैं कि ध्रुव से अगर दाईं तरफ चलेंगे, भाई ध्रुव से अपन राइट साइड में चलते हैं तो दूरियां पॉजिटिव, ध्रुव से लेफ्ट साइड चलेंगे तो नेगेटिव। अगर मैं कह दूं मुख्य अक्ष या ध्रुव से ऊपर की तरफ चलेंगे तो पॉजिटिव और नीचे की तरफ आएंगे तो अपन नेगेटिव। बात करते हैं सर बिंब की दूरी की। तो सर अपने 10th लेवल तक की बात की जाए सर, बिंब की दूरियां आप नेगेटिव ले लो, कोई दिक्कत नहीं होगी सर। भाई ऑब्जेक्ट बाय पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं है सर। अपन कह सकते हैं बिंब की दूरियां हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। देखो सर कैसे, देखो सर ये हो गया अपने पास में P ध्रुव। क्या हो गया सर, P ध्रुव। ध्रुव से देखो दाईं ओर की दूरी को धनात्मक लिया गया है। कैसे लिया गया है सर, धनात्मक। ध्रुव से बाईं ओर की दूरी को देखो क्या लिया गया है, ऋणात्मक, जैसा कि अपन ने बताया है। ध्रुव से ऊपर या मुख्य अक्ष के ऊपर की ऊंचाई कैसी ली गई है, देखो प्लस की, जैसा कि अपन ने कहा था। मुख्य अक्ष के नीचे की जो ऊंचाई है उसको कैसा लिया गया है सर, नेगेटिव, जैसा कि अपन ने देखा था। यह अपने पास में दर्पण नहीं है, इसको अपन कहेंगे दर्पण। क्या कहेंगे, दर्पण कहेंगे। ये गलत हो गया इन लोगों से,
इसको अपन कह देते हैं सर दर्पण। क्या कह देते हैं सर अपने? दर्पण कह देते हैं इसे। इसे क्या कह देते हैं अपन? दर्पण कह देते हैं। क्या कह देते हैं सर अपन? दर्पण। बिंब बाईं ओर यानी आपतित प्रकाश की दिशा कैसी हो गई? नेगेटिव हो गई सर। आपतित प्रकाश की दिशा कैसे हो गई अपने पास में? नेगेटिव हो गई। कैसे हो गई? नेगेटिव हो गई। तो देखो अपन बात करते हैं इसमें आगे की ओर। जैसा अपन ने देखा था भाई, देखो आप कह सकते हो सर, कह सकते हैं कि सर अगर जो दूरियां बिंब की है, किसकी दूरियों की बात करेंगे सर? बिंब की दूरी। किसकी दूरी होगी सर? बिंब की दूरी। किसकी दूरी होगी सर? बिंब की दूरी। कैसी है सर अपने पास में? ऋणात्मक है सर। बिंब की दूरियां कैसी है सर? ऋणात्मक। बात कर देते हैं सर प्रतिबिंब की दूरी की। किसकी बात कर देते हैं सर? प्रतिबिंब की दूरी की। किसकी बात की जाए सर? प्रतिबिंब की दूरी की। तो प्रतिबिंब की दूरियां कैसी होगी सर? अवतल दर्पण में मोस्ट ऑफ केसेज में यह भी कैसी होती है? ऋणात्मक। भाई टक्कर होके कहां गई है? इसी तरफ। तो यह भी कैसे हो गई सर अवतल दर्पण में अपने पास में? ऋणात्मक। कैसी हो गई? ऋणात्मक। बात की जाए सर बिंब की ऊंचाई की। किसकी ऊंचाई? बिंब की ऊंचाई। तो देखिए सर जो बिंब की ऊंचाई है जिसे अपन h द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। किसके द्वारा? h। तो देखो मुख्य अक्ष से ऊपर होती है बिंब की ऊंचाई। तो कैसी होगी सर? ऊंचाई ऊपर है तो धनात्मक। ऊंचाई ऊपर हुई तो कैसी होगी सर? ऊंचाई ऊपर होने पर अपन कह सकते हैं सर ऊंचाई कैसी होगी ऊपर सर? धनात्मक। कैसी होगी सर? धनात्मक। बात करते हैं सर प्रतिबिंब की ऊंचाई की। तो देखो यहां पे अगर अपन बात करते हैं सर प्रतिबिंब की ऊंचाई। किसकी ऊंचाई सर? प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो देखो सर प्रतिबिंब की ऊंचाई कैसी है सर अपने पास में? प्रतिबिंब नीचे बनता है इसमें, तो कैसी होगी सर? ऋणात्मक। कैसी होगी आपके पास में? ऋणात्मक। एक चीज ध्यान रखना सर, ये मेजोरिटी की बातें होती है जहां पर अधिकता ज्यादा हो। मेरे को पता है सभी के दिमाग में ये चीज आ रही होगी कि सर लास्ट स्थिति ऐसी होती है अवतल दर्पण की जिसमें प्रतिबिंब भी कैसा होता है सर? धनात्मक। बिंब प्रतिबिंब की दूरी भी कैसी होती है सर? धनात्मक। बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहां पर जो बातें होती है सर वो मेजोरिटी की होती है। किसकी होती है सर? मेजोरिटी की। जिसकी अधिकता होती है, बहुलता होती है, उसकी बात होती है सर। माइनॉरिटी की बात नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि माइनॉरिटी को अपन मानते नहीं है, मानेंगे सर। जैसी कंडीशंस क्वेश्चन में बनती है उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन बनते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन चिन्ह परिपाटी क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है सर। बात करते हैं अपन इसके आगे। देखो ये चिन्ह परिपाटी हो गई थी अपनी। इसके आगे अगर जो बात करें वो है अपने पास में दर्पण सूत्र। वो क्या चीज है सर अपने पास में? दर्पण सूत्र। जो मिरर फॉर्मूला है। क्या है अपने पास में? मिरर फॉर्मूला है सर। इसे अपन क्या कह देंगे सर? मिरर फॉर्मूला। नेक्स्ट क्या है अपने पास में सर? मिरर फॉर्मूला। देखो मिरर फॉर्मूला क्या बताता है सर? बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी के मध्य संबंध बताता है सर। मिरर फॉर्मूला क्या बताता है सर अपने पास में? देखो मिरर फॉर्मूला बताता है सर बिंब की दूरी यू, बिंब की सटीकता से बात करें, देखो मिरर फॉर्मूला क्या बताता है सर? ध्रुव से बिंब की दूरी, ध्रुव से बिंब की दूरी, ध्रुव से बिंब की दूरी यू, ध्रुव से बिंब की दूरी, ध्रुव से बिंब की दूरी को बिंब दूरी कहते हैं। को क्या कहते हैं? बिंब दूरी। क्या कहते हैं अपने पास में? बिंब दूरी कहते हैं, या बिंब की दूरी कहते हैं। बिंब की दूरी यू कहते हैं। क्या कहते हैं? यू कहते हैं। बात की जाए प्रतिबिंब की तो अपन बात कर देंगे सर प्रतिबिंब क्या होगा सर? ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी सर? ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से किसकी दूरी हो जाएगी सर? प्रतिबिंब की दूरी। तो ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को क्या कहेंगे अपन? प्रतिबिंब कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रतिबिंब। क्या कह देंगे सर अपन? प्रतिबिंब वी कहते हैं। बात की जाए सर थर्ड, भाई ध्रुव से फोकस दूरी। किससे सर? ध्रुव से फोकस दूरी। ध्रुव से कौन सी दूरी हो जाए सर? फोकस दूरी। कौन सी दूरी हो जाए सर? फोकस दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी को क्या कहते हैं सर? फोकस दूरी यानी स्मॉल एफ कहते हैं।
देखो अगर सीधे शब्दों में कहे तो सर दर्पण सूत्र यू वी व एफ में संबंध बताता है सर। दर्पण सूत्र क्या करता है सर, दर्पण सूत्र यू वी व स्मॉल एफ में संबंध बताता है। क्या बताता है सर, संबंध बताता है, संबंध बताता है। क्या करता है सर, संबंध बताता है। तो देखो यूवीएफ में जो संबंध होता है वो क्या होता है सर, जो यूवीएफ का संबंध है वो होता है सर अपने पास में देखो 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। क्या होता है सर अपने पास में 1/v इक्वल 1/u प्लस 1/f। क्या होता है सर 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। यानी फोकस दूरी का युतक्रम किसके बराबर होता है, प्रतिबिंब की दूरी के युतक्रम तथा बिंब की दूरी के युतक्रम के योग के बराबर क्या होता है सर, फोकस दूरी का युतक्रम। इसे अपन क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र। इसे अपन क्या कहते हैं सर, दर्पण सूत्र। यह इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट चीज है सर। अगर क्वेश्चन पूछा अपने से एनसीईआरटी ने न्यूमेरिकल का या एग्जाम्पल का, तो यहां से सर ये फॉर्मूला यूज होगा सर। मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला यूज होगा सर। बात करेंगे अपन इसके आगे सर आवर्धन की। किसकी बात करेंगे सर अपन इसके आगे, आवर्धन की। ठीक है, यहां तक अगर किसी के कोई दिक्कत है तो बताओ सर भाई, यहां तक किसी के भी कोई दिक्कत है तो बताओ देखे। देखो सर अब अपन बात करेंगे यहाँ पर आवर्धन की। देखो आवर्धन का मतलब क्या होता है अपने पास में, देखो सीधे शब्दों में समझाए तो आवर्धन का मतलब होता है किसी चीज को जूम करके देखना, बड़ा करके देखना। क्या मतलब होता है सर, किसी चीज को बड़ा करके देखना। तो देखो सर आवर्धन का अगर अपन परिभाषा और सूत्र की बात करें तो सर आवर्धन की परिभाषा होती है अपने पास में प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात। क्या कहलाता है सर, आवर्धन कहलाता है भाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई, देखो ये अपने पास में रहे प्रतिबिंब। अगर अपन बात करें ये डायग्राम बनते हैं तो इनमें जो नीचे बनता है ये क्या होता है सर, प्रतिबिंब की दूरी। तो नीचे क्या होगी, प्रतिबिंब की ऊंचाई। ऊपर क्या होगी, बिंब की ऊंचाई। तो देखो बिंब की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो परिभाषा क्या होगी, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात। क्या हो गया सर, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात। क्या परिभाषा हो गई सर अपने पास में, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात। क्या बात करेंगे सर अपन, प्रतिबिंब की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो गई सर अपने पास में, एच डैश। प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो गई सर अपने पास में, एच डैश हो गई सर। क्या ऊंचाई हो गई सर अपने पास में, एच डैश। तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात, तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात। तथा क्या हो गया सर, बिंब की ऊंचाई का अनुपात। बिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या हो गया सर, बिंब की ऊंचाई का अनुपात। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है सर, आवर्धन कहलाता है। अनुपात को आवर्धन कहते हैं। अनुपात को आवर्धन कहते हैं। अनुपात को क्या कहते हैं सर, आवर्धन कहते हैं। अनुपात को क्या कहते हैं सर अपन, आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं सर अपन, आवर्धन कहते हैं। ठीक है सर, आवर्धन को स्मॉल m द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसे स्मॉल m द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आवर्धन को स्मॉल m द्वारा क्या किया जाता है सर, प्रदर्शित किया जाता है। आवर्धन को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है सर, स्मॉल m द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यहां से देखो अपन फॉर्मूला बनाए तो क्या हो गया सर, स्मॉल m क्या हो गया, प्रतिबिंब की ऊंचाई। क्या हो गया सर, प्रतिबिंब की ऊंचाई। क्या हो गया सर, प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो सर प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हो गई सर मेरे पास में, एच डैश। तथा क्या हो गया सर नीचे बिंब की ऊंचाई। क्या हो गया सर, बिंब की ऊंचाई। क्या हो गया नीचे सर, बिंब की ऊंचाई। सर बिंब की ऊंचाई क्या होती है सर अपने पास में, एच। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या हो गया सर अपने पास में, आवर्धन। क्या हो गया सर अपने पास में, आवर्धन। देखो सर अपन बात करते हैं इसके आगे। यहां पर भाई m इक्वल क्या हो गया सर, एच डैश अपॉन एच। अब देखो सर जो एच डैश बना है, जो नीचे बना है वो किस तरफ बना है सर, या तो मैं कह दूं अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो बिंब की ओर बनता है। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है, बिंब की ओर। देखो अपन एक पेज ऐड कर लेते हैं और बात करते हैं सर इसमें चिन्ह परिपाटी की।
किसकी बात की जाए सर? चिन्ह परिपाटी की। इसकी बात की जाए सर? चिन्ह परिपाटी की। तो देखिए सर, जो साइन कन्वेंशन है वो क्या कहता है अपने को भाई, स्मॉल m इक्वल क्या हो गया सर? h डैश अपॉन h। देखो देखिए सर, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो मुख्य अक्ष के नीचे बनता है। कहां बनता है सर? मुख्य अक्ष के नीचे। तो अगर मुख्य अक्ष के नीचे बना है प्रतिबिंब तो कैसा आएगा सर? माइनस का। और जो बिंब बनता है वो मुख्य अक्ष के ऊपर, तो ये कैसा बनेगा सर? प्लस का। ठीक है सर। बात अगर अपन थोड़ा सा आगे और बढ़ाए तो बात होती है सर प्रतिबिंब की दूरी। जहां प्रतिबिंब की ऊंचाई है ये उसी वही क्या हो जाएगी अपने पास में, उसी तरफ क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है सर अपने पास में? ऋणात्मक, यानी v कैसा हो गया? नेगेटिव। और बिंब की दूरी भी क्या होती है अपने पास में? नेगेटिव। बिंब की दूरी भी क्या होती है सर अपने पास में? नेगेटिव। तो ध्यान करना सर थोड़ा सा, अपन नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल कर दे, इधर पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा सर? नेगेटिव। तो देखो माइनस का h डैश अपॉन h इक्वल v अपॉन u। क्या हो गया सर? v अपॉन u। क्या फॉर्मूला बन गया? v अपॉन u। या अगर अपन फॉर्मूला बनाना चाहे तो ये फॉर्मूला ऐसे भी बनता है अपने पास में, h डैश अपॉन h इक्वल माइनस का v अपॉन u। क्या फॉर्मूला बन जाएगा सर? माइनस का v अपॉन u। ठीक है सर। देखो मैंने इसको -1 से और इसको -1 से गुणा कर दिया, तो ये माइनस गुणा माइनस क्या हो गया? प्लस। और ये प्लस गुणा माइनस क्या हो गया? माइनस। तो क्या बन गया सर? माइनस का v अपॉन u। क्या हो गया सर अपने पास में? माइनस का v अपॉन u। बात की जाए सर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की। देखो सर, यहां तक किसी के कोई दिक्कत है क्या सर? यहां तक किसी के कोई दिक्कत है क्या सर? बताओ सर, यहां तक किसी के कोई दिक्कत? अरे आवर्धन तक किसी के कोई दिक्कत सर? नहीं है। चले आगे। ओके सर। बात की जाए सर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट अपने को क्या कहता है सर? किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण। कौन से दर्पण को? की 3। ये ध्रुव है। यहां से देखो, अगर मैं पूरा गोला बनाना चाहूं, क्या बनाना चाहूं सर? पूरा ये हो गया इसका केंद्र। अपन जानते हैं सर ध्रुव और केंद्र के बीच की दूरी क्या होती है? वक्रता, त्रिज्या। ये देखो सर, अपने को क्या दी है सर? वक्रता त्रिज्या दी है सर। क्या दी है सर? वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या सर कितनी दे दी? 3 मीटर। तो देखो देखिए, ध्रुव से सर दाईं तरफ की दूरियां कैसी होती है सर? बताओ देखिए, ध्रुव से दाईं तरफ की दूरियां प्लस या माइनस? जल्दी बताओ देखिए, ध्रुव से दाईं तरफ की दूरियां देखो देखिए अपन ने कैसी ली थी? ध्रुव से दाईं तरफ की दूरियां, दाएं तरफ की दूरियां कैसी ली थी सर अपन ने? प्लस की। कैसी ली थी सर अपन ने? प्लस की। तो यहां अपन दाएं तरफ की दूरियां कैसी ले लेंगे सर? कैसे लेंगे सर अपन? प्लस की। इट मीन्स देखो सर, अपने पास में जो आर हो गया वो किसका हो गया सर? प्लस का 3 मीटर। अपन सर आर वक्रता त्रिज्या और जो फोकस दूरी होती है उसमें रिलेशन जानते हैं सर। आर इज इक्वल्स टू क्या होता है सर? 2f। क्या होता है सर? आर इज इक्वल्स टू 2f। ये वक्रता त्रिज्या है, तो यहां क्या बन गया सर? फोकस। तो ये दूरी क्या हो गई सर? स्मॉल f। सर ये जितनी है उसका डबल ये है सर। ये 5 तो ये कितनी है? 10। ये 5 तो ये 10, ये 1 तो ये 2, ये 4 तो ये 8। इट मीन्स डबल है। इट मीन्स मैं कह दूं सर, 2 फोकस दूरियां मिलकर कितनी पड़ती है? 1 वक्रता त्रिज्या। देखो सर, 2 फोकस दूरी 1। तो सर मेरे पास में r3 दिया हुआ है सर। r कितना दिया हुआ है सर? मेरे पास में 3 दिया हुआ है। यहाँ कितना है सर? 2f। तो यहाँ से सर f का वैल्यू कितना आ जाएगा सर? मैं कह दूं 3/2। ये 2 इधर आके किस में आ जाएगा? अपॉन में। तो f कितना हो गया सर मेरे पास में? 3/2 मीटर। बताओ सर, क्वेश्चन के यहां तक और इस डायग्राम में यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? चलो सर, अपन बात करते हैं आगे। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है, इट मीन्स यहां पे अब अपने को दूरी दे रहा है किसकी? बिंब। कितना दिया है सर? माइनस। अपने को पता है सर ये कितनी दूरी पे दिया है सर? 5 मीटर की दूरी पर। मैं कह दूं सर ये अपने पास में 5 मीटर, ये किसका होता है सर? नेगेटिव। तो सर मैं यहां लगा दूं सर नेगेटिव साइन लगा दे सर। अपन क्या लगा दे सर? नेगेटिव साइन। ठीक है सर। स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की क्या पूछिए? स्थिति, प्रकृति तथा साइज। अपने को सर प्रतिबिंब की क्या पूछा है सर? प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति
प्रकृति तथा साइज ज्ञात करना है सर, तथा क्या ज्ञात करना है, साइज ज्ञात कीजिए। तो सर अपन ज्ञात कर देते हैं सर, साइज ज्ञात कर देते हैं। देखो सर अपन बात करेंगे सर ऑल ऑफ सबसे पहले दर्पण सूत्र की। किसकी बात करेंगे सर अपन, दर्पण सूत्र की। सबसे पहले किसकी बात की जाएगी सर, दर्पण सूत्र की। किसकी बात करेंगे सर अपन, दर्पण। देखो देखिए सर दर्पण सूत्र आप जानते हो अपने ने कौन सी स्लाइड में लिया था दर्पण सूत्र, ये रहा 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। किसकी बात करेंगे सर अपन, दर्पण सूत्र हो गया सर अपने पास में 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। सर अपने पास में v पूछ लिया तो ये u इधर प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। 1/f माइनस 1/u इक्वल 1/v। सर f और u का वैल्यू रखिए। f का वैल्यू सर अभी अभी आपने देखा था 3/2 और u का वैल्यू माइनस का 5। तो देखो सर ये तो 3/2 किसका है अपने पास में, प्लस का है सर। ये तो 3/2 किसका है अपने पास में, प्लस का 3/2। ये तो किसका हो गया सर 3/2 माइनस अपॉन और ये माइनस का 5 इक्वल क्या हो गया सर 1/v। यहां अपन जानते हैं सर ये 2 कहां हो जाएगा, ऊपर रिप्लेस हो जाएगा। तो ये हो गया सर 2/3 माइनस और माइनस किसका होता है सर, प्लस का। तो 1/5 इक्वल 1/v। देखो सर माइनस माइनस प्लस हो गया। ये अंश और हर है, ऊपर केवल अंश है तो नीचे वाला जो हर होता है, नीचे जो संख्या अगर अंश हर में हो तो नीचे वाला हर कहां जाता है, ऊपर वाले अंश में। अगर नहीं समझ में आए तो सर अपन ने इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर किया था सर, चैप्टर नंबर था अपने पास में 5th नंबर चैप्टर, उसमें अपन ने सर ये अंश हर वाला टॉपिक भी अच्छे से करवाया था। तो उसमें आप जाके आराम से देख सकते हो, सर्च करना है सर आपने फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर लेक्चर नंबर 5, उसमें आपको अच्छे से डिटेल में मिल जाएगी चीज। बाकी सर 10th क्लास के हो, इतना नॉलेज तो है अंश हर का। बात करते हैं सर इनका सीधा सीधा जोड़, क्या किया जाए सर, सीधा सीधा जोड़। तो देखो सर 3 और 5 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा सर 15। कितना होगा 15। 3 के पहाड़े में 5 कितने, 3 के पहाड़े में 15 कितनी बार में आते हैं भाई बताओ। भाई 3 के पहाड़े में 15 5 बार में, तो 5 दूआ 10। भाई 5 को किससे गुणा कर दिया, 2 से, प्लस का प्लस। 5 के पहाड़े में 15 आते हैं सर 3 बार में, तो 3 एकम 3 इक्वल हो गया सर 1/v। ये हो गया सर मेरे पास में 13/15 इक्वल 1/v। वैल्यू वे का बताना, इसको उल्टा कर दो और इसको उल्टा, तो क्या हो गया सर 15/13 इक्वल v/1। 1 से डिवाइड करो कोई फर्क है नहीं पड़ेगा। अगर मैं 13 को 15 से डिवाइड कर रहा हूं तो 1.15 मीटर आ रहा है, और वो भी किसका है सर v। और किसका आया है देखो देखे सर, नोटिस करो सर किसका आया, प्लस का। किसका आया सर रिजल्ट, प्लस का। तो देखो सर अपन जानते हैं सर अगर उत्तल दर्पण होता है तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसे बनता है सर, आभासी तथा सीधा। तो देखो यहां से अगर कोई किरण आई है वो टकरा कर वापस इसी दिशा में, आगे कहाँ मिल गई सर, यहाँ पर। तो देखो ये फोकस दूरी से भी छोटा हो गया, तो ये क्या हो गया अपने पास में v। क्या हो गया सर v। देखो सर मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊंगा आपको, ये क्या हो गया सर अपने पास में, अच्छा स्लाइड में सर, सॉरी स्लाइड में ये सीन नहीं चलते, तो आपको यही देखना होगा। ये क्या हो गया सर v, ये प्रतिबिंब बन गया। तो देखो ये हो गया v। तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है सर, आभासी तथा सीधी, सॉरी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है सर, आभासी तथा सीधा। बात करते हैं सर प्रतिबिंब की स्थिति, तो स्थिति क्या हो गई सर 1.15। स्थिति क्या हो गई सर 1.15। देखो सर प्रतिबिंब की जो प्रकृति है अपने पास में, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी हो गई सर अपने पास में, आभासी तथा सीधा। कैसा हो गया सर प्रकृति, आभासी तथा सीधा। कैसा प्रकृति हुआ है सर, आभासी तथा सीधा। कैसा प्रकृति हुआ है सर, आभासी तथा सीधी, आभासी तथा सीधी। बात की जाए सर उसका साइज, तो साइज आ गया सर प्रतिबिंब का साइज, बिंब का साइज या आकार। तो मैं कह दूं सर छोटा है सर। कैसा है, छोटा, क्योंकि बिंब कितना है सर 5 है, तो प्रतिबिंब 1.15 हुआ तो छोटा हो गया सर। अब अपन उसका और क्या ज्ञात करना है अपने को, देखो स्थिति हो गई अपने पास में, साइज हो गया। अब साइज आवर्धन बताना है सर अपने को, क्या बताना है, आवर्धन बताना है। ये स्थिति हो गई सर, स्थिति कैसी है, छोटी है सर।
स्थिति कैसी है सर, छोटी है। हालांकि साइज भी छोटा ही होगा सर, साइज लिख दो जाए, साइज छोटा ही होना है अपने को पता है। तो देखो आवर्धन ज्ञात करेंगे अपन, क्या ज्ञात करेंगे, आवर्धन क्या होगा सर, एच डेस अपॉन एच इक्वल माइनस का v अपॉन यू। तो देखिए सर इस फॉर्मूले में अगर अपन देखें तो अपने पास में h और h डेस नहीं दिया हुआ है, अपन बात किसके बेस पे कर लेंगे, v अपॉन यू पे। तो देखो माइनस का v अपॉन यू, सर देखो माइनस चिन्ह है, v किसका है, मैं कह दूं सर देखो v का वैल्यू कितना है सर 15 अपॉन 13 अपॉन u का वैल्यू माइनस का 5, किसका होगा सर माइनस का 5, u का वैल्यू किसका होगा सर मेरे पास में माइनस का 5 होगा सर, किसका होगा माइनस का 5 होगा सर, 5 होगा सर। तो देखो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल होके क्या हो जाएगा, प्लस का, क्या हो जाएगा सर प्लस का। अब अपने को केवल कैलकुलेशन करना है। देखो सर जो कैलकुलेशन है वो क्या है अपने पास में 15 अपॉन 13 मल्टीप्लाई 5, मैं कह दूं 3 बार, तो m का जो वैल्यू आना है वो आना है सर 2 3, वो भी किसका प्लस का। देखो देखे आवर्धन अगर एक था तो सॉरी अगर बिंब की ऊंचाई एक थी तो प्रतिबिंब की कितनी आई है 0.23 आई है, इट मीन्स बहुत छोटा आया है। तो क्या हो गया सर अपने पास में प्रतिबिंब छोटा हो गया सर, प्रतिबिंब क्या हो गया छोटा। देखो सर क्वेश्चन को देखते हुए अपन को वक्रता त्रिज्या दी थी उत्तल दर्पण की, तो अपन ने वक्रता त्रिज्या किसकी ली थी, प्लस की, किसकी ली थी, प्लस की। बात करें सर वक्रता त्रिज्या से अपन ने फोकस दूरी बना ली, बिंब अपने को गिवन था सर, बिंब क्या था अपने को गिवन चीज थी सर, बिंब अपने पास में क्या था गिवन था। प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति और साइज बतानी थी, अपन ने प्रकृति देख ली, वास्तविक प्रकृति कैसी थी आभासी तथा सीधी, प्रतिबिंब की साइज देख दी क्या हुआ छोटा। तो देखो यहां से अपन ने प्रतिबिंब की स्थिति निकाल दी, प्रतिबिंब की प्रकृति बता दी, साइज बता दिया, और ये अपन ने आवर्धन में साइज को प्रूफ भी कर दिया कि क्या है छोटी साइज है। साइज को अपन ने क्या कर दिया सर आवर्धन निकाल कर प्रूफ भी कर दिया। बताइए सर यहां तक किसी के कोई दिक्कत, लो मैं साइड हो जाऊं, बताओ देखिए सर किसी के कोई दिक्कत है, दिक्कत किसी के नहीं है। ओके सर आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट कड़ी में अपने पास में क्या है सर एग्जाम्पल नंबर सेकंड है सर, एग्जाम्पल नंबर सेकंड अपन क्या कर देंगे सर एग्जाम्पल नंबर सेकंड है। कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब, यानी बिंब का क्या दे दिया सर अपने को साइज यानी हाइट दे दिया सर, हाइट कितना है सर अपने पास में 4 सेंटीमीटर। अपन जानते हैं सर हाइट कैसा होगा प्लस का, बिंब 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से। देखो अवतल दर्पण किस तरफ होता है, अवतल दर्पण होता है सर अपने पास में इस प्रकार का, तो सर अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो कहां होगी इस तरफ। तो मैं कह दूं ये मेरे पास में फोकस बिंदु है, तो ये जो 15 सेंटीमीटर है ये कितना हो गया सर मेरे पास में माइनस का, यानी अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो कैसे हो गई सर मेरे पास में माइनस का 15 सेंटीमीटर। बात की जाए अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर, मैं कह दूं अगर यहां पर कोई बिंब रखा हुआ है सर, देखो यहां पर क्या रखा हुआ है सर कोई बिंब रखा हुआ है जो टक्कर के पश्चात किससे टकराएगा सर फोकस है बिंदु से। तो देखो ये बिंब की ऊंचाई कितनी है सर 4 सेंटीमीटर, ये जो दूरी कितनी है सर 25 सेंटीमीटर जो कि किसकी है माइनस की, ये दूरी किसकी है माइनस का। तो यहां से अपने को पूछ रहा है कि दर्पण कितनी दूरी पर रखेगी, कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। अपने को क्या पूछा सर स्पष्ट प्रतिबिंब का मतलब हो गया सर v पूछा है, u अपने को दिया हुआ है कितना है सर u माइनस का 25 सेंटीमीटर, और v अपने से पूछ लिया। प्रतिबिंब की प्रकृति बतानी है और साइज बताना है। ओके सर अपन बात करते हैं देखो यहाँ पर किस चीज की, देखो जितना अपने को क्वेश्चन दिया है उतना अपन ने रे डायग्राम बना लिया। ध्यान रखना सर प्रकाशिकी ऑप्टिक्स के जितने भी क्वेश्चन करो हर क्वेश्चन में अपने पास में रे डायग्राम बनाना क्या रहेगा सर कंपलसरी रहेगा सर, क्या रहेगा रे डायग्राम बनाना कंपलसरी, क्योंकि रे डायग्राम बनाए बगैर अपन देख ही नहीं सकते कि चीजें बड़ी होगी छोटी होगी उल्टी होगी कैसे होगी। रे डायग्राम अपने को इंडिकेट करता रहता है चीजों को। देखो सर आगे बात करें अपन दर्पण सूत्र की, सबसे पहले किसकी बात करेंगे सर अपन दर्पण सूत्र की, किसकी बात करेंगे सर अपन दर्पण सूत्र की। देखो सर जो दर्पण सूत्र है अपने पास में वो क्या होता है सर 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। बताओ देखिए f का वैल्यू कितना है सर 1/-15 इक्वल 1/v पूछा है प्लस 1/u कितना है सर माइनस का 25, ये प्लस माइनस क्या हो गया सर माइनस। तो देखो अपन क्या कहेंगे 1/15 इक्वल 1/v माइनस 1/25। तो सर ये माइनस वाला इधर जाके किसका हो जाएगा सर प्लस का, किसका हो जाएगा सर प्लस का। तो देखिए सर अपने पास में 1/-15
प्लस 1/25 इक्वल क्या है सर 1/v। मैं प्लस वाले को पहले माइनस वाले को कहाँ रख दूं बाद में, और इधर क्या कर दे अपन 1/v, इधर क्या कर दे सर 1/25 माइनस 1/50। इससे कोई फर्क थोड़े ना पड़ता है आगे पीछे लिखने से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बराबर वाले को पहले उधर लिख दूं, इसको मैं इधर लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। एलसीएम कितना होगा दोनों का, देखो देखे 15 और 25 का 75। देखो 25 के पहाड़े में 75 आते हैं सर 3 बार, तो 3 एकम 3 माइनस 15 के पहाड़े में 75 आते हैं 5 बार, तो 5 एकम 5। तो देखिए सर 1/v इक्वल माइनस का 2/75। कितना आया सर माइनस का 2/75। इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो, तो v/1 इक्वल क्या हो गया सर माइनस का 75/2। सर उल्टा करने में आप ये मत कह देना माइनस वाला भी किसका हो जाएगा प्लस का, नहीं सर, चिन्ह विपरीत नहीं किया आपने, केवल नंबर जो डिजिट है उसको अपोजिट किया है सर। तो देखो सर अपन बात करते हैं v की, v आएगा सर अगर यहां से अपन 2 का डिवाइड करें 75 को, तो वो आता है माइनस का 37.5 सेंटीमीटर। कितना आता है सर सेंटीमीटर, वो भी माइनस का 37.5। ठीक है सर। ये अब देखो यहां से अपन कह देंगे, देखो बिंब 25 पे था, तो प्रतिबिंब अगर टकराकर इस तरफ जाएगा, मैं कह दूं यहां प्रतिबिंब बनाया, तो देखो पहली बात तो बिंब से बड़ा बनेगा, दूसरी बात ये जो 37.5 आया है ये 25 से बड़ा है, यानी दूर बनेगा। इट मीन्स बिंब का है सर, प्रतिबिंब का है सर बिंब से तो दूर है। तो अगर अवतल दर्पण की स्थिति देखें तो सर फोर्थ कंडीशन होती है, बिंब कहां होता है सर सी व एफ के मध्य, और प्रतिबिंब सी से परे वाली। समझ गए सर। देखो इसके आगे अगर अपन बात करें तो यहां सर प्रतिबिंब का साइज बड़ा है, प्रतिबिंब का आकार कैसा है सर बड़ा, आकार क्या है सर बड़ा है। प्रतिबिंब की प्रकृति की बात की जाए सर, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है सर वास्तविक तथा उल्टा। कैसा है सर वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा। अब देखो अपन बात करें सर, यहां से अपन आवर्धन ज्ञात कर देंगे सर। क्या ज्ञात कर देंगे सर अपने आवर्धन। तो देखो सर आवर्धन के लिए अपने पास में जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है सर अपने पास में, देखो सर जो आवर्धन का फॉर्मूला होता है अपने पास में वो क्या होता है सर अपने पास में, देखो आवर्धन अपन कहते हैं सर ये हो गया सर स्मॉल m इक्वल क्या हो गया सर h डैश अपॉन h इक्वल माइनस का v अपॉन u। यही तो फॉर्मूला होता है सर आवर्धन का। अरे यही फॉर्मूला होता है सर आवर्धन का, यही तो फॉर्मूला जानते हैं अपन आवर्धन का। देखो आवर्धन का अपन ने फॉर्मूला क्या लिखा है सर, देखो आवर्धन का अपन ने जो फॉर्मूला लिखा है वो लिखा है सर अपन ने h डैश अपॉन h इक्वल माइनस का v अपॉन u। तो देखो सर h डैश अपने से पूछा हुआ है, प्रतिबिंब की ऊंचाई पूछी है। देखो सर क्वेश्चन ने साइज ज्ञात कीजिए, प्रतिबिंब का साइज यानी ऊंचाई पूछ लिया। तो देखो h डैश ज्ञात करना है, h अपने को सर क्वेश्चन में 4 गिवन है। देखो देखे ये रहा सर h गिवन है, ये u गिवन है, और v अपन ने देखो निकाल लिया, ये रहा अपने पास में v, ये लिख देते हैं अपन। तो देखो सर फॉर्मूले में सारी चीजें पुटअप करते, माइनस v कितना आया माइनस का 75/2, v कितना आ गया सर माइनस का 75/2, v कितना आ गया सर देखो माइनस v कितना आ गया माइनस का 75 यानी 75/2, u कितना है सर माइनस का 25। तो देखो मैं कह दूं माइनस से माइनस कैंसिल, तो एक माइनस तो फिर भी कहाँ रह गया बाहर रह गया सर, m इक्वल h डैश अपॉन 4 इक्वल क्या हो गया सर 75 माइनस का बटा माइनस 75/2 गुणा 25 हो जाएगा सर। ये अंश है तो किससे हर से, अगर हर होता तो किससे अंश से गुणा, तो 25 एकम 25, 25 दूना 50, 25 थी 75। तो देखो अपने पास में जो कैलकुलेशन चल रहा है वो क्या चल रहा है अपने पास में, देखो ये चल रहा है अपने पास में m इक्वल h डैश अपॉन 4 इक्वल माइनस का 3/2
मैं कह दूं ये 4 भाग में, इधर आके किस में हो जाएगा सर, गुणा में। तो देखो सर एच डैश माइनस का 4 गुणा 3/2, 2 से 4 कितनी बार, 2 बार। तो सर जो एच डैश है वो कितना हो गया सर, माइनस का 6 सेंटीमीटर। कितना हो गया सर, माइनस का 6 सेंटीमीटर हो गया सर। कितना हो गया सर, माइनस का 6 सेंटीमीटर। इट मीन्स देखो जो प्रतिबिंब बना है वो क्या बना है सर, प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है सर। प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है। प्रतिबिंब किससे बड़ा है सर, बिंब से बड़ा है। प्रतिबिंब किससे बड़ा है सर, बिंब से बड़ा है। बताओ सर यहां तक किसी के कोई दिक्कत है, बताओ। देखिए सर यहां तक किसी के कोई दिक्कत इस लेक्चर में नहीं है। तो करते हैं सर आज के कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त, और कल करेंगे सर अपन प्रकाश के अपवर्तन की बातें। किसकी बातें करेंगे सर, अपन प्रकाश के अपवर्तन की बातें की जाएगी सर। कल किसकी बातें होगी सर, प्रकाश के अपवर्तन की। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए सर।